पे बिलीव मी मैंने कुछ भी कहीं पे भी नहीं किया, ये ना इमेज मैंने लिया ना नेपाल मैंने कुछ नहीं लिखा, ये सब मुझे एपीआई की मदद से मिल रहा है। एंड व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट मींस नाउ विद द हेल्प ऑफ एपीआई दो सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर एंड गेट कर सकते हैं, सिंपल। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। एंड एपीआई गाइस हमारे जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एपीआई के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया है, लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो गाइस, जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं तो आपको उसकी कोई इतनी नीड नहीं पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा समझने में लग रहा होगा यार ये कैसे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे हम जब समझेंगे तब आपको सब समझ जाएगा। देखिए गाइस, ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस, मैं अपने इंडेक्स वाले फाइल से, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रोका था, वहां से गाइस अब मैं एक न्यू फाइल पे आ चुका हूँ। मैंने एक अलग ही फोल्डर क्रिएट किया था, दैट इज XML HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है हम इसको क्या कर रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं हमारे ब्राउजर पे, या अगर आप इसको होस्ट करोगे तो कहीं पे भी सर्वर पे आपको दिखाना पड़ेगा। एंड उनको .js नहीं, उनको .html समझता है, एंड हमें .html फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। डेट्स वाई मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिख रखा, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ CSS के कोड लिख रखे हैं, ठीक है। अब बाकी सब कुछ ये कैसे दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, एपीआई को कैसे कॉल करना है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे इट्स सुपर डुपर ईजी। एंड अभी फिलहाल के लिए अगर इसको मैं करता हूँ कॉपी पाथ, यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, चलो ठीक है। एंड अगर मैं कमेंट करता तो गाइस देखो कुछ नहीं, पूरा एम्प्टी है। एक सेकंड, कहाँ गया वो? ऑलराइट, देखो कुछ ऐसा मुझे पाना है, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ एम्प्टी है, कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। उजाला कैसे करते वो देखते, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले गाइस मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक डिव चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आई नीड वन डिव, एक कंटेनर मुझे चाहिए। एंड उसके बाद ये जो कुछ भी है सब के सब मुझे डायनेमिक जावास्क्रिप्ट की मदद से मिलने वाला है। सो मैं एक चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ। हालांकि ये जो पार्ट है गाइस कि आप खुद एक डिव कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप क्लास कैसे ऐड कर सकते हो, उस क्लास में भी नेम कैसे ऐड कर सकते हो, ये सब कुछ गाइस जब हम हमारा फाइनल प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, दैट इज गूगल कीप क्लोन, उस समय ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हम इसको और एडवांस में देखेंगे कि खुद से ही डिव बनाना, खुद से ही क्लास ऐड करना, सब कुछ आपको पता चलेगा हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए। एंड अगेन मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ गाइस, ये जो वीडियो ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज पहले वाले में ऑडियो क्लियर नहीं था। सो गाइस मेहनत बहुत लगी है, प्लीज सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ऐसे वीडियो जिसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, एंड अब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मेरा फाइनल वर्जन क्या है। दैट्स वाई मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा गूगल कीप क्लोन में, इस पार्ट को मैं आपको डायनेमिक करके बताने वाला हूं। मतलब मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा मैं जावास्क्रिप्ट में करने वाला हूँ, ठीक है। उस समय आपको और मजा आने वाला है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे भी बहुत एडवांस टॉपिक आज आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले एक डिव, एक क्लास ले लेता हूँ, सॉरी नॉट क्लास, एक आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं एक नाम देने वाला हूँ, एंड दैट इज मेरा मेन कंटेनर। मैंने सिर्फ कंटेनर नाम दिया है, ठीक है। मेरा बॉडी में सिर्फ यही है, देखो गाइस सिर्फ बॉडी में इतना ही है, बाकी ये सब कुछ जो कुछ भी मिल रहा है ये हम एपीआई की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से करने वाले। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब कैसे होगा वो देखो ध्यान से। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कंटेनर है मुझे इसका रेफरेंस चाहिए ताकि इसमें मैं बाकी के सारे डेटा को ऐड करवा सकूँ, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट सिंपली, जी हाँ गाइस, मैं कॉन्स्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू, मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे चलता हूँ। एंड क्या है ये, एक हमारा आईडी है, तो हैशटैग कंटेनर, दिस इज इट। अब गाइस देखो मैं कैसे करता हूँ, एंड मैंने आपको क्या बताया, वी विल सी द ट्रेडिशनल तरीका, दैट इज योर XML HTTP रिक्वेस्ट। एंड आई नो गाइस अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज XML HTTP रिक्वेस्ट, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है दैट आर यूज्ड to interact with servers. You can retrieve data from a URL without having to do a full page refresh, and this enables a web page to update just a part of the page without disrupting what the user is doing. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब मैं इंस्टाग्राम पे अगर चलता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा वीडियो चल रहा है, अगर कोई मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है तो मैं यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ इस तरीके से, है कि नहीं। ये तो मेरा ही कमेंट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मैं एट अ टाइम ये भी कर पा रहा हूँ, ये भी कर पा रहा हूँ, तो ये आपका एसिंक्रोनस है। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि अब आपको अगर कुछ भी डेटा को रिट्रीव करना हो तो आपको पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। सपोज एक कोने में अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो वो ऑटोमेटिक आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जब आप कॉल करोगे वो आपको मिल जाएगा, मुझे पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। एंड इसी पार्ट को हम बोलते हैं गाइस एजेक्स प्रोग्रामिंग। जी हाँ गाइस, XML HTTP रिक्वेस्ट इज यूज्ड हैवीली इन एजेक्स प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट इज एजेक्स गाइस, देखो इसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस JavaScript and XML is a programming practice of building complex dynamic web pages using a technology known as XML HTTP request, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
एंड एजेक्स का काम ही वही है। एंड ये जो पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हो रहा है आपका एजेक्स। ये देखो, द मोमेंट में नीचे पहुंचता वापस पेज रिफ्रेश हो जाता है। ये गाइस अगेन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ योर एजेक्स। एजेक्स के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता चलने ही वाला क्या होता है एजेक्स। एंड यहाँ पे मेरे पास एपीआई है, ये आप देख सकते हो। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरा जो एपीआई है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ नेपाल के बारे में सारे डेटा मुझे मिल रही है। एंड मैंने आपको बताया था गाइस, नेपाल को मैं फाइंड आउट करता हूँ तो बहुत ईजी था। अगर मैं यहीं अगर इंडिया लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, आप ध्यान देना, इंडिया देता हूँ तो गाइस आप देखो मुझे क्या मिलता है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। इंडिया तो मिल ही नहीं रहा मुझे। एंड अगर मैं और नीचे चलता हूँ और ऑफ देखो गाइस, मुझे नेम इंडिया, अब मुझे बेसिकली एज एन मेरा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे इंडिया में मिल रहा है। लेकिन इतना कुछ था, मैंने सोचा जितना ज़्यादा सिंपल रहा उतना ज़्यादा बेटर है आप लोगों को बताने के लिए। एंड दी मोमेंट मैंने जब नेपाल सर्च किया इस तरीके से, तो आप देख सकते हो नेपाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑटोमेटिक आ गया नेपाल का कोड, सिंपल। इसलिए मैं नेपाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देखिए हमें कैसे इसको यूज़ करना है एंड इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हो। देखो नेपाल, ठीक है, देखो कैपिटल मेरा काठमांडू, और जो मुझे फ्लैग मिल रहा था, जो वो इमेज है गाइस, वो भी इधर कहीं होगा। देखो देखो फ्लैग का ये देखो लिंक, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इमेज मिल रहा है। तो मैं खुद से तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब इस एपीआई की मदद से मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो ये फायदा है गाइस आपका एपीआई का। एपीआई मतलब आपने अपना डेटा एक लिंक पे जाके ऐड करके रख दी इस तरीके से। एंड मैंने ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट एन एपीआई के ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर चुका है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, यूजिंग नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी एंड मंगूस के जरिए, ठीक है। एपीआई का सिंपल काम है कि आपने कुछ डेटा स्टोर करके रख दिया एक लिंक पे, अब दुनिया में कोई भी इंसान उसको यूज कर सकता है, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड नाउ अगर आप ये सोचते हो कि फिर फायदा क्या हुआ इसका, गाइस फायदा ये होता है कि आप अगर मेक माई ट्रिप या गो आई विवो या मतलब कोई भी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आप अगर एयरप्लेन का अगर टिकट्स या फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, तो उनको कैसे डेटा मिल रहा है कि कितने बजे कौन सा फ्लाइट है, समझ रहे हो। अगर सपोज इंडिगो जो एयरलाइन है उनका अगर डेटा है, तो इंडिगो जो कंपनी है वो मेक माई ट्रिप को बोलती ठीक है भाई, मुझे तू 1 महीने का 1 करोड़ दे, मैं तुझे अपना एपीआई देता हूँ, मेरा डेटा तू यूज़ कर सकता है। तो उस तरीके से पैसा कमाया जाता है, समझ रहे हो। अब ये तो क्या, ये तो फ्री है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, समझ रहे हो। तो एपीआई का गाइस वो काम है, आप एपीआई को हल्के में मत लेना, लोग लाखों करोड़ों कमा रहे एपीआई क्रिएट करके, सिंपल। ऑलराइट गाइस, बहुत बातें होगी, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो कैसे हम कर सकते हैं। मैंने रेफरेंस तो पा लिया। अगर आपको कॉल करना है एंड अगर आपको XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, सो वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस, हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन आपको न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट इसको कॉल करना पड़ता है। एंड दिस इज इट। अब आप क्या कर सकते हो गाइस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज मेथड है वो अब इसके पास आ चुका है। अब मैं बहुत इजीली ये जो मेरा एपीआई है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो हमारे पास एक मेथड है, अगर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, कहाँ गया है, देखो ये रिक्वेस्ट डॉट, अगर मैं ओपन मेथड को कॉल करता हूँ, इसके अंदर मुझे 2 आर्गुमेंट पास करने, जिसमें से सबसे पहला कौन सा मेथड, गेट भी हो सकता है, पुट हो सकता है, पैच हो सकता है और पोस्ट हो सकता है। कौन सा, मुझे डेटा को रीड करना है, डेटा को मुझे गेट करना है, डेटा को मुझे पाना है, सो आई विल गो विथ गेट, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, अगर मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टमैन। एंड गाइस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ये मैंने गेट क्यों लिखा है, देखो गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कैसे आप अपना कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई, देखो ये जो एपीआई है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस वीडियो में कि आप कैसे नोड, इसलिए गाइस मन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस जावास्क्रिप्ट आपको पता चल गया आप बहुत इजीली कर सकोगे, डैट इज कैसे हम कर सकते हैं। एंड इसमें मैंने आपको बताया गेट पोस्टमैन है, देखो यहाँ पे पोस्टमैन है, मैंने पोस्टमैन ओपन की, यहाँ पे देखो ये मेरे मेथड है, मैं गेट यूज़ कर सकता हूँ, पोस्ट, पुट, पैच, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा मेथड है इसको मैं ये मेरा एपीआई को कॉल करता हूँ, आई मीन कॉपी की, पेस्ट, एंड दी मोमेंट मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस मुझे मेरा सारा डेटा मिल रहा है। अगर मैं पोस्ट यूज़ करके अगर इसको सेंड क्लिक करता तो देखो गाइस मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पोस्ट का काम है आपको डेटा को राइट करना, क्रिएट करना, ठीक है। गेट का काम है डेटा को गेट करना है, उसको डेटा को रीड करना। तो अगर मैं गेट मेथड एंड इस एपीआई को कॉल करता हूं तो मुझे ये सारे डेटा मिलता है। पोस्टमैन बहुत यूजफुल है, ठीक है। एंड अगर आप ये पोस्टमैन क्या है तो मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन के ऊपर वीडियो बनाया है, आप इसको भी चेक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट समझने के बाद। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी देखो गाइस इस गेट में मुझे क्या करना है, मुझे वो यूआरएल पास करना है मेरा एपीआई, तो कॉपी करता हूँ, मैंने पास कर दिया, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। नाउ गाइस इस लाइन की मदद से मैंने बोला कि मुझे इस यूआरएल में जो भी डेटा वो मुझे चाहिए यूजिंग अ गेट मेथड, लेकिन मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा जब तक मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन मुझे इसको सेंड भी करना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे आप प्लीज़
मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, मुझे आप इसका डेटा दे दीजिए। चलो ठीक है, ये हमारे तरफ से काम खत्म हो गया कि हमने इस एपीआई को कॉल किया यूजिंग गेट मेथड एंड मैंने रिक्वेस्ट सेंड की ये बोल के कि मुझे इसका जो डेटा है वो मुझे चाहिए। अब उन्होंने मुझे जो रेस्पॉन्स भेजा, टू गेट द रेस्पॉन्स लिख देता हूँ मैं यहाँ, टू गेट द रेस्पॉन्स। अब हमें रेस्पॉन्स कैसे पाना है, देखो सो गाइस अभी वो रेस्पॉन्स पाने के लिए देखो मुझे क्या करना है, मैं चाहूँगा कि द मोमेंट मेरा पेज लोड हो जाए मुझे मेरा ये डेटा मिल जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो अभी आपको एक और नया इवेंट के बारे में पता चलने वाला है एंड दैट इज रिक्वेस्ट डॉट एड इवेंट लिसनर। देखो क्या करो, जैसे ही मेरा पेज लोड हो जाए, मतलब अब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा पेज वो लोड हो रहा है, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होता है, ठीक है, मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अगेन मैं एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन कर दे रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, अब ये जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। एंड नाउ गाइस फाइनली आप देख सकते हो कि हमें अगेन दिस के साथ खेलने का मौका मिल गया है, ठीक है। एंड दिस के साथ मैं खेल रहा हूँ, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज नहीं किया है। एंड नाउ इसका जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो गाइस हमारा ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर सारे डेटा है। तो अब क्या हो रहा है, जब मैंने इस तरीके से सेंड किया एंड नाउ अगर मैं डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट ये जो है इसको अगर मैं कॉल करता हूँ तो गाइस इन्होंने मुझे जो भी रेस्पॉन्स भेजा था उसको मैं गेट कर सकता हूँ। लेकिन कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट। अब मुझे जो भी डेटा मिला मैं डेटा में इसको स्टोर करके रखना चाहूँगा। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं दिस डॉट ये रेस्पॉन्स दिखाऊँ, तो एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ऑलरेडी ये कॉपी पहले से ही आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट चलता हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, दी मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो नेम नेपाल, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। कितनी ईजिली मुझे ये सारा डेटा, ये देखो एपीआई का ये जो डेटा था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये डेटा चाहिए एंड आप देख सकते हो इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी गाइस एरे डिस्ट्रक्शन भी समझ लिया था। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेटा इस पर मैं उसको स्टोर करूँगा, लेकिन मुझे मेरा जो पहला डेटा है डेट्स वाई एरे डिस्ट्रक्चरिंग इक्वल टू मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे यूज लगने वाला है जेसन एंड इतना याद रखो गाइस, ये जो डेटा हमें मिलता है ना, कहाँ गया ये, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। ये जो डेटा आपको मिल रहा है ये प्रॉपर, आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में है, लेकिन इसको मुझे गाइस ऐसे फॉर्मेट में चाहिए जो मेरा जावास्क्रिप्ट समझ सके एंड इसमें मैं अपना काम कर सकूं। सो मुझे अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको जेसन को कन्वर्ट करना है इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सो वी विल यूज द जेसन डॉट पार्स मेथड, बात खत्म। एंड ये जो दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट है कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस इज इट। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ एंड अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन डेटा को मैं दिखाऊँ कंसोल करके एंड रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो मुझे प्योर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मुझे सारा डेटा आ रहा है, देखो कितने अच्छे से। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो कैपिटल, अगर मुझे कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो अब मैं डेटा डॉट कैपिटल लिख दूंगा, कंट्रोल एस सेव कर दूंगा, तो गाइस आप देख सकते हो मुझे काठमांडू आ गया। तो वही काठमांडू को गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके ऐड किया हुआ है, देखो कैपिटल सो कैपिटल, ये जो काठमांडू है वो मैंने ऐड किया है एंड उसको पाने के लिए मुझे लिखना पड़ा था डेटा डॉट कैपिटल, दिस इज इट, बात खत्म। अब क्या है ना, ये जो नेपाल का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है वो एक HTML एलिमेंट है एंड यहाँ पे तो मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, तो मुझे इस डिप के अंदर पूरा HTML एलिमेंट को कंटेन करना पड़ेगा, बेसिकली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसको ऐड करने का गाइस मैं आपको बहुत ऑसम ट्रिक बताता हूँ, देखो अब ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मेरा जो एलिमेंट है कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट HTML, मेरे जितने भी डेटा है HTML के डेटा विल बी इक्वल टू, मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करने वाला हूँ या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स भी आप कह सकते हो। इसके अंदर गाइस अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझ रहे हो, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट का सारा मैं HTML का अपना सारा कोड लिख सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा HTML का सारा कोड एंड मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ये देखो अब भी एक काम करता हूँ, एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे एज इट इज इसको छोड़ देता हूँ। अगर वो कोड को मैं अगर यहाँ पे एज इट इज लिख देता, आप देख सकते हो डेटा डॉट कैपिटल, डेटा डॉट नेटिव नेम, डेटा डॉट नेम, यहाँ पे डेटा डॉट फ्लैग, बाकी सब तो हमने देख लिया, अब कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे चल के इसको हटाता हूँ एंड अगर मैं रिफ्रेश करता सो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। एंड मैंने वही आपको बताया कि यहाँ पे जो कुछ भी ये डेटा मिल रहा है ये मुझे प्योर API से मिल रहा है। ये देखो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट कैपिटल, डेटा डॉट नेटिव नेम, डेटा डॉट पॉपुलेशन एंड देन डेटा डॉट डिमोनेस, जो भी है बेसिकली करेंसी है। तो ये जो पार्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा था उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा
ताकि ये जो डेटा डॉट नेटिव नेम ये सब जो आपको अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट्स वाई वी नीड अ डायनेमिक कंटेंट, दिस इज इट। मैंने इतना कर दिया। अब ये जो HTML का डेटा है मुझे इसके अंदर ऐड करना है, एंड कंटेनर का मैंने रेफरेंस ऑलरेडी ले चुका है। सो देखो इतना मेरा काम हो गया। ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंटेनर, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस अब एक लाइन का कोड रह गया एंड हमारा काम हो गया। डॉट इनर HTML, सॉरी नॉट इनर HTML, कंटेनर डॉट इंसर्ट में चलता हूँ एडजेसेंट HTML, क्योंकि हमारा HTML का डेटा है। इसके अंदर गाइस ये 2 आर्गुमेंट लेता है कि आपको किस पोजीशन पे इसको ऐड करना है, एंड देन सेकंड विल बी योर गाइस कौन सा डेटा को आपको ऐड करना है। तो मुझे ये वाला डेटा चाहिए, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड देन यहाँ पे मैं चलता हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आफ्टर बिगिन। इट मीन्स क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन 3 2 1 एंड बूम गाइस, दिस इज इट, हमारा काम कंप्लीट हो गया। कितनी इजीली हमने हमारा डेटा क्रिएट कर लिया। एंड अगर आप सोच रहे हो ये सब मेरा नॉर्मल CSS है, बेसिकली HTML है, हर एक को मैंने कुछ कुछ क्लास दे रखा है, उसको मैंने स्टाइल कर दिया। एंड जहाँ पे मेरा ये इमेज की बारी आई मैंने लिखा डेटा डॉट फ्लैग, एंड वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं डेटा डॉट फ्लैग आपको दिखाऊं, ये देखिए डेटा डॉट फ्लैग लिखने पे ये हमें मिल रहा होता है। उसी तरीके से डेटा डॉट कैपिटल, डेटा डॉट नेटिव नेम, डॉट पॉपुलेशन, डॉट डिमोनिस, एंड मेरा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी। ठीक है, तो इतनी इजीली ये काम हो रहा है गाइस। एंड ये जो आफ्टर बिगिन वाला जो पार्ट है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, आफ्टर बिगिन अगर मैं लिखता हूँ आफ्टर बिगिन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने आपको बता चुका है एंड में, लेकिन फिर भी देखो 4 आर्गुमेंट्स होते हैं, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड देन आफ्टर एंड। मैंने क्या यूज़ किया, आफ्टर बिगिन। इट मीन्स अगर आपका एक डिव है तो डिव के अंदर जो पहला डेटा होगा वो होगा आपका आफ्टर बिगिन। अगर आप बिफोर बिगिन लिखते हो तो जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा आपका बिफोर एंड में। आफ्टर एंड तो मतलब वो डिव के बाहर, एंड बिफोर बिगिन मतलब वो डिव के पहले ही। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपके ये 4 डॉक्यूमेंट है, एंड आई मीन सॉरी ये 4 आर्गुमेंट की वैल्यू है, पोजीशन है बेसिकली। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा आफ्टर बिगिन। इट मीन्स मेरा जो डिव है डिव के ठीक पहले पे ही मुझे ये सारे के सारे डेटा चाहिए। एंड हमारे केस में कोई बाकी के फालतू एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो है नहीं, तो आप अगर ये लिख देते या बिफोर एंड भी लिख देते तो भी आपका काम चल जाता। आपको बेसिकली इन दोनों में से कोई एक लिखना होता बस फिलहाल अभी हमारे लिए। ठीक है, एंड अगेन हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें भी गाइस आपको ये मिलने वाला है, एंड तब तो आपको मजा आने वाला है। देखो चलो सिंपल मेरा काम हो गया गाइस, कितनी इजीली हमने इसको टैकल किया। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है कि नहीं। अब गाइस हम हमारा दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं, एंड दैट इज अब हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जब भी मैं एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे जोक्स मिल रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम प्रोमिसेस, हम एसिंक अवेट, एरर हैंडलिंग, फैच API, सारे मॉडर्न एडवांस जो टॉपिक है उसको यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। सो गाइस हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा एक बोनस सेक्शन है, दैट इज योर जेसन। तो वो जो बोनस सेक्शन है उसको हम देखते हैं। ऑलरेडी हमने एक पार्ट तो देख लिया जेसन का, क्या है ये, राइट। एंड जेसन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो हम हमारे बोनस सेक्शन पे आ चुके हैं, दैट इज जेसन। एंड व्हाट इज जेसन गाइस, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एंड ये जो जेसन है ना, एंड अभी जो मैंने आपको कोड दिखाया था गाइस, ये वाला कहाँ गया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका जेसन डेटा है। जेसन में क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, इट्स लाइक योर ऑब्जेक्ट ओनली, की एंड देन वैल्यू। एंड अगेन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना हो तो हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस। इसने भी वही यूज़ किया है। आपका देखो की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इस तरीके से चल रहा है ये। लेकिन डिफरेंस ऑब्जेक्ट एंड जेसन में ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो तो जो की है उसमें गाइस आपको ये पास नहीं करना पड़ता डबल कोट्स। हम की को एज इट इज़ लिखते हैं, वैल्यू को डबल कोट्स देते हैं। अगर वो स्ट्रिंग रहा तो नंबर में हम नहीं देते, एंड हम और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन ये एक मेजर डिफरेंस है कि जेसन का जो ये की होता है उसमें हमें डबल कोट्स देना पड़ता है, बिकॉज जेसन पूरा का पूरा जो डेटा है उसको स्ट्रिंग मानता है। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा आपको गाइस स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है। सो यही डिफरेंस है गाइस, जेसन एंड ऑब्जेक्ट देखने में बिल्कुल सेम, लेकिन एक में आपको स्ट्रिंग मानता है, दूसरा उसमें अगर आप देखोगे तो नहीं होता, कि आपका सिंपल रहता है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ देखो, एंड इसका जो काम है जेसन का काम, इसमें हम 2 ऐसे मेथड है जो 90% केस में वही यूज होता है जेसन के नाम पे। देखो पहला केस तो यह है कि सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो माई ऑब्जेक्ट, की 1 उसकी ये वैल्यू है, की 2 उसमें मैंने एक और वैल्यू पास कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इज लाइक योर स्कूल का बैग, जिसमें आप कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हो, बेसिकली कंटेन कर सकते हो। एंड की 3 में मैंने एक नंबर, एक बुलेन एंड एक मेरा स्ट्रिंग है। देखो
अब क्या हो अगर ऑब्जेक्ट को मुझे जेसन में कन्वर्ट करना रहा तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है एंड दैट इज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। अगर आप यूज करते हो इट टर्न्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ जेसन टेक्स्ट एंड स्टोर्स दैट जेसन टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग, दिस इज इट। तो वो जेसन टेक्स्ट को वो स्ट्रिंग में स्टोर करता है एंड ये सब के सब आपका क्या है, जेसन है, लेकिन किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एंड वो आपको कैसे मिलेगा अगर आप यूज करते हो जेसन डॉट स्ट्रिंग। एंड अगर आपको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना हो इनटू जेसन तब आप यूज करोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलता है एंड इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल डॉट, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग लिखना था मुझे। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग, ये जो ऑब्जेक्ट एज स्ट्रिंग जो भी है ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं अब इसको ब्राउजर में आपको दिखाता हूँ, यहीं पर ही दिखा देता हूँ। कंसोल हटाया एंड बूम गाइस सी, अब जो मुझे ये डेटा मिला, देखो की कैसा है, की में भी डबल कोट्स आ गया, यहाँ पे तो डबल कोट्स नहीं था। ये देखो ध्यान से देखिए, की में डबल कोट है, की 2 में भी डबल कोट है, की 3 में भी डबल कोट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में, यूजिंग अ मेथड कॉल जेसन, पूरा कैपिटल है, डॉट स्ट्रिंगिफाई, बात खत्म। सेम नाउ ये जो डेटा है, इस डेटा को अगेन मुझे अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहा तो इट मीन्स नाउ जेसन को अगर आपको कन्वर्ट करना है इनटू ऑब्जेक्ट तो हम कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ मैं। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर हिट करता हूँ, नाउ सी गाइस, अब पहले वो जो ऑब्जेक्ट था वो आपका डेटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि जेसन जो है जेसन टेक्स्ट को स्ट्रिंग में स्टोर करके रखता है एंड वो आपका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, एंड अब वही सेम उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक वाइस वर्सा, जहाँ पे अगर आपके पास एक जेसन का डेटा है, अगर उसको वापस आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज जेसन डॉट पार्स, दिस इज इट। नाउ आई नो आपके दिमाग की घंटी बजी होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही, जी हाँ गाइस, थोड़ी देर पहले ही आपको अगर याद हो, जब मैं ये वाले फंक्शन पे चला था, आई मीन जब हम ये वाले पार्ट देख रहे थे XML HTTP रिक्वेस्ट, तब मैंने आपको बताया था कि जेसन को अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज जेसन डॉट पार्स। एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा क्यों जेसन डॉट पार्स हम यूज करना पड़ता है। एंड सिर्फ दो ही है, ऑब्जेक्ट टू जेसन, जेसन टू ऑब्जेक्ट, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट पार्स, बात खत्म। सो जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज जेसन डॉट पार्स। ठीक है, अब अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। ठीक है, देखो कंसोल पे अगर मैं यहाँ पे चल के एंटर हिट कर दूँ, अनडिफाइंड है, लेकिन अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट एज स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट पे मैं चलता हूँ, सी गाइस देखो, की में पहले डबल कोट्स था, अब वो वापस नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहले किस में कन्वर्ट किया, जेसन में। नाउ जेसन को वापस मैंने बैक टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन जेसन डॉट पार्स। बस यही है आपका जेसन गाइस, सिंपल। एंड जेसन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में अगर हमें कम्युनिकेट करना हो या डेटा ट्रांसफर करना हो, तब गाइस हम जेसन स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपनाते हैं। पहले लोग XML अपनाते थे, नाउ वी यूज जेसन, सिंपल। ठीक है, एंड ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये आपका जेसन ही है। एंड आप देख सकते हो गाइस कितनी इजी हो गई अगर हम इस तरीके से अपना API क्रिएट करते हैं इन अ जेसन फॉर्मेट, बात खत्म। ठीक है, सो गाइस नाउ अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, एंड दैट इज कि अब मैं ये वाला वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे कोई भी यूजर आके अगर नेक्स्ट